है तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। खट्टी का दूध याद आ जाएगा, खट्टी का दूध याद आ जाएगा और क्या चलेगा फैसला। जय हिंद जय भारत। प्रदेश में इन दिनों लाल डायरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजेंद्र गुढ़ा सुर्खियों में है। मगर इन तीनों के साथ एक बार फिर से सचिन पायलट को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार चर्चा पायलट की गहलोत वाली अदावत को लेकर नहीं, बल्कि उनकी चुप्पी को लेकर हो रही है। पायलट जब सत्ता में सहभागी थे, प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, तब वो खुलकर अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया करते थे। 2020 में तो उन्होंने सरकार से बगावत करते हुए मानेसर का रुख कर लिया था, जिसके चलते बाद में उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब प्रदेश में गुढ़ा और गहलोत की अदावत चरम पर है। हाल यहाँ भी 2020 जैसा ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर गुढ़ा को किसी का समर्थन नहीं मिला। वैसे गुढ़ा ने तो बस सदन में सरकार को आईना ही दिखाया था, लेकिन उस आईना दिखाने के चलते ही अगले चंद घंटों में गुढ़ा की कुर्सी चली गई। अब गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त हुए तो उन्होंने गहलोत के खिलाफ लाल डायरी का मोर्चा खोल दिया। 21 जुलाई को गुढ़ा की बर्खास्तगी हुई थी और तब से लेकर अब तक वो लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। गुढ़ा को समर्थन मिल रहा है तो विपक्षी दलों के नेताओं से, जिसको लेकर गुढ़ा पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सरकार से बगावत करने वालों पर बीजेपी से साठगांठ करने के आरोप लगे हैं। 2020 में भी जब पायलट ने यही कदम उठाया था तो उन पर भी बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगे थे। यहाँ तक कि उन्हें नकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार जैसे शब्दों से भी दो चार होना पड़ा था। वो बात अलग है कि 2 महीने के संघर्ष के बाद पायलट गुट ने वापसी कर ली थी। बीते 11 अप्रैल को भी पायलट ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। यहाँ तक कि वो एक दिन के अनशन पर भी बैठ गए थे। तब पायलट पर कार्रवाई की चर्चा जोर पकड़ रही थी, लेकिन तब उनके समर्थन में सबसे आगे आए थे अशोक गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, और उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुर्खियां बन गया था। आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा है जी जान के लिए, जी जान देने के लिए। और जिस दिन मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ, माल का दूध भी है तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। खट्टी का दूध याद आ जाएगा, खट्टी का दूध याद आ जाएगा और क्या चलेगा फैसला। जय हिंद जय भारत। सरकार में मंत्री रहते हुए और गहलोत के करीबी रहने वाले गुढ़ा ने तो पायलट पर कार्रवाई की खबरों को लेकर चुनौती दी थी। वहीं गुढ़ा पर कार्रवाई को 5 दिन बीत चुके हैं और सचिन पायलट इस मामले में चुप्पी साध रखे हैं। इस बीच में पायलट ने ट्विटर पर भी खूब ट्वीट किए, मगर गुढ़ा के पक्ष या विपक्ष पर कुछ नहीं लिखा। सचिन पायलट को प्रदेश का मुखर नेता माना जाता है और सरकार में रहते हुए सरकार से सवाल करने की उनकी क्षमता को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि पायलट अब तो किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी उन्होंने गुढ़ा के मामले में अब तक कोई तर्क वितर्क क्यों नहीं पेश किया। जबकि सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो खुलकर कह दिया कि वो अपने साथी विधायकों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब गुढ़ा मंत्री थे तब उन्होंने कई मौके पर पायलट के साथ खड़े होकर सरकार से मोर्चा संभाला था।